प्यारे नाजरीन, आज की ये कहानी अगर आप आखिर तक सुन लें तो यकीनन आपकी सोच, आपका रवैया और शायद आपका पूरा मुआशरा बदल सकता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो दिल को हिला देती है और इंसान को जगा देती है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। Audio Jungle. 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में लोग बेटी को बोझ समझते थे और कई बददिल अपनी नन्ही मासूम बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। एक शख्स ने भी अपनी प्यारी सी बेटी को पकड़ा और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। बेटी छोटी थी, बाप का हाथ पकड़कर खुशी से पूछती जाती थी कि बाबा, आज हम कहाँ जाएंगे? क्या हम खेलने निकले हैं? बाप ने सख्त दिल के साथ हाँ में जवाब दिया और कब्र खोदने लगा। बेटी हैरत से पूछती रही कि बाबा ये क्या बना रहे हैं? वो बस यही कहता रहा कि एक नया खेल। फिर उसने अपनी बेटी को इस गड्ढे में उतारा। बेटी पहले हंसी, फिर जैसे ही मिट्टी उसके पाँव को छूने लगी वो घबराकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा मुझे बाहर निकालने मैं डर रही हूँ। मगर बाप का दिल पत्थर हो चुका था। मिट्टी बढ़ती गई, मासूम आवाज़ दबती गई और माँ दूर खड़ी अपने दिल को पकड़कर चीसती रह गई। यूं एक और बेटी जुल्म के अंधेरे में दफन हो गई। लोग समझते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, मगर आज भी बहुत सी बेटियां जिंदा होते हुए दफन हो रही हैं, न मिट्टी में बल्कि अपनी ख्वाहिश के बगैर किए गए फैसलों में। जब बेटी की शादी, तालीम, जिंदगी का रास्ता उसकी मर्जी के बगैर तय कर दिया जाता है तो समझ लो कि वो भी उसी तरह दफन हो रही है, बस कब्र नजर नहीं आती। बेटी सिर्फ तब नहीं मरती जब मिट्टी उस पर डाली जाए, वो उस वक्त भी मर जाती है जब उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए और उसके हक को छीन लिया जाए। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बेटी के ख्वाबों, उसकी मर्जी, उसके हुकूक और उसकी खुशियों की कदर करें, क्योंकि बेटी जबर से नहीं मोहब्बत से परवान चढ़ती है। और फिर वो वक्त आया जब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा आपके पास आती थीं तो आप उनके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, उन्हें गले लगाते, उनके लिए अपनी जगह खाली कर देते और नरमी से पूछते कि बेटी कैसी हो। आज सोचने की बात यह है कि क्या हम इस सुन्नत को जिंदा रखते हैं? क्या हम अपनी बेटियों को वो मोहब्बत देते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे? क्या हम उनके हुकूक की हिफाजत करते हैं? क्या हम उन्हें जायदाद में हिस्सा देते हैं? अगर हम दूसरी सुन्नतों पर अमल करते हैं तो हमें इस सुन्नत को भी जिंदा करना चाहिए ताकि मुआशरा नर्म, पाकीज़ा और रोशन हो जाए, क्योंकि बेटी पर मोहब्बत करना सिर्फ इखलाक नहीं, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है।